आप लोग को खाने में कभी कभी हिचकी आ जाती है। तो हिचकी आने का कारण क्या है? हिचकी आने का कारण है जब हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारा मुख से करते हैं। किससे करते हैं? हम मुख से भोजन करते हैं, और मुख से करने के बाद भोजन वो ग्रास नली तक आता है। और जनानते ग्रास नली तक आएगा ना, तो वजह पर ये इपीग्लोटिस रहता है। इपीग्लोटिस, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं क्या? इपीग्लोटिस बोलते हैं। इपीग्लोटिस। अब इपीग्लोटिस का काम क्या है? जे भोजन आया, अब हम किधर उल्टे? श्वास नली के उधर उल्टे कि ग्रास नली के इधर उल्टे? ये इपीग्लोटिस का काम है। और इपीग्लोटिस तुम्हारा मस्तिष्क पर निर्भर करता है। हमारा जो माइंड है उस पर निर्भर करेगा। माइंड डिस्कस करके देखता है इपीग्लोटिस के, यानी कि जब तुम भोजन करते हो ना, तो इपीग्लोटिस पूछत रहेगा। पूछत क्या रहेगा? जे किधर उल्टे किधर उल्टे, मस्तिष्क के बोलत रहेगा। ओकर बाद मस्तिष्क अगर मान लो जो कोई याददाश्त में खो जाए, अब भोजन कर रहा है, बतिया रहा है कर, उसी वक्त इपीग्लोटिस गलत काम कर जाता है। गलत काम क्या करेगा कि ससुरा के उलटना था, श्वास नली पर उलट जाएगा, ग्रास नली पर। अब जनानते मान लो जो तू भोजन किया चावल का, अब चावल का दाना आया, अब मान लो जो माइंड का काम रहता है इपीग्लोटिस को उलटवाने का। माइंड का काम रहेगा, माइंड उसको बताएगा ये भोजन कर रहा है, तुमको श्वास नली पर न उलट कर ग्रास नली पर उलटना। अब ये बतेबे कि ना बतेबे जो हम कहाँ उल्टी? अब मस्तिष्क इसको कोई जवाब नहीं दे रहा है। अब यह क्या करेगा? जो श्वास नली पर न उलट का ग्रास नली पर उलट जाएगा। अब भोजन जाकर अटका, अब कोई दाना छलक कर चलेगा कहाँ? ये श्वास नली में। कहाँ चलेगा? श्वास नली में। यहाँ श्वास नली में दाना आ गया। अब नीचा से फेफड़ा ससुरा तक रहेगा, अरे तू इधर काहे बता? रे ससुरा रे, तोर ग्रास नली हो, श्वास नली फेफड़ा में आ बता रहा, चल ऊपर भाग यहाँ से। अब यह क्या करेगा? ये धक्का देगा अनाज को धक्का देगा, अन्न को तुम्हारा धक्का। जैसे जैसे ही धक्का देगा तैसे तैसे तुम्हारा हुचकी मारेगा कोस का। अब मान लो कभी कभी अनाज अगर आपको फेफड़ा में आकर फंस जाता है, तो फेफड़ा से जुड़ा रहता है लीवर, अमाशय, छोटी आंत पर इफेक्ट पड़ेगा। कभी कभी कोई कहता है जब हमको आंत ओझरा गया। आंत किसके कारण ओझरा है? आंत जब भोजन तुम्हारा श्वास नली में आकर बैठ गया तो वो धक्का मारता है। अब धक्का मारेगा तो अथी पर क्या कहता है? छोटी आंत पर जोर पड़ेगा। छोटी आंत पर जोर पड़ेगा, पूरा शरीर में तुम्हारा धड़कन आ जाएगा, पूरा पार्ट मशीन में। अब धड़कन आएगा, अब कहीं से वो खस का कि कोई मांसपेशी आकर सट जाएगा, वहाँ हड्डी का पत्थर रहता है, मांसपेशी रहता है। बताया समझ में कि ना? अब वही कारण अभी मारेगा धक्का, जैसे जैसे धक्का मारेगा वैसे वैसे तुमको हुचकी होगा। आया बात समझ में? इसी कारण इपीग्लोटिस बहुत बुर्बक काम है। इपीग्लोटिस का ही काम है हमारे श्वास नली में अन्न जाने से बचाता है। तब ये धक्का मार मार के फेफड़ा ला देगा तुमको फिर मुंह पर, और जब तुम पानी पियोगे तो वह पानी के माध्यम से फिर से आएगा ग्रास नली में। जब इसका फेफड़ा का राह क्लियर होगा तब हाँ और क्लियर होगा, तब तुमको सांस लेने में कठिनाई दूर होगी। अब तुम्हारा भोजन अगर ई में आता है तो पहले अमाशय में आता है। अमाशय में भोजन का मंथन होता है। अमाशय में भोजन का मंथन होगा, और जब अमाशय में भोजन का मंथन हो जाएगा तो वो छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण हो जाता है, जैसे में द्रव को ब्लड में मिला देगा और खल्ली को कहाँ भेजा देगा? मल द्वार में बैठा देगा। बताया समझ में? अब मल द्वार में अगर पानी के माध्यम से भी तुम्हारा कोई खराब चीज चल गया तो कहाँ जाएगा? पेशाब टैंक में। इसी कारण आपका शरीर का कचरा साफ होता है। और उसके बाद अब आया समझ में कि ना आया समझ में? हुचकी क्या कारण होता है? हिचकी होने का कारण है यही इपीग्लोटिस का गलत काम कर जाना, श्वास नली पर उलट जाना, भोजन नली पर नहीं उलटना, या भोजन नली पर श्वास नली पर उल्टेगा तो कोई दिक्कत ना। जानते ही भोजन नली पर उल्टेगा कि बस श्वास नली में आएगा दाना, हिचकी मारे के साथ धक्का देता है। क्योंकि फेफड़ा में हमारा अथी कार्बन डाइऑक्साइड जमा रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमको रिटर्न होता है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न होगा तो उसको राह न मिलेगा तो भोजन को धक्का मारवे करेगा।
बात है समझ में कि नहीं आया? सिग्नल जब तक खाली न रहेगा तो हॉर्न मारबे ना करी, और जनाते सिग्नल खाली हो कि वो बात खत्म कर देगा। यही कारण है जो हम सबों को क्या होता है, हिचकी होता है। कर लो रुक लो, तीनों चलते कल है ये चलते।